जो देवी की पूजा करते हैं उनको मोक्ष भी मिलेगा। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, दुर्गा सप्तशती कि जो आपने कामना की निश्चित पूरा होगा। और इतना ही नहीं, आपको मोक्ष भी मिलेगा। गीता का अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो, सुन लो शब्द, तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्ममा। जो श्रीदेवी की पूजा करते हैं, श्री माता की पूजा करते हैं, उनके पीछे तो सिद्धियाँ उनके पीछे पीछे घूमती है। जो कोई अपने लक्ष्य को साधने के लिए आगे बढ़ा है जीवन में और जो भगवान कृष्ण के साथ चला है, उसके साथ क्या रहने वाली है? श्री। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ ही लव गोस्वामी। और देखिए, आज बात होगी श्री विद्या पर, जिसको प्राचीन तंत्र का सबसे गूढ़ और पूर्ण मार्ग माना गया है। क्या है ये तंत्र, ये साधना कैसे होती है, कब पूर्ण होती है और क्या इस साधना के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, सब पर बात होगी। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी दर्शकों से कि पूरा पॉडकास्ट आखिर तक देखिएगा, ताकि आपको सारी विधि समझ में आए और आपको पता चले कि ये साधना आखिर क्या है और कैसे आपके काम आ सकती, कौन इसे कर सकता है। साथ ही बात होगी ललिता सहस्त्रनाम पर। जी हाँ, ये एक ऐसा मंत्र है जिसको आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि सुन लो, पढ़ लो, लेकिन इसका वाकई में फ़ायदा क्या हो सकता है, कैसे ये मटेरियलिस्टिक गेन के लिए और मोक्ष दोनों के लिए ज़रूरी है। मेरे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट जुड़ रही हैं। स्मिता वेंकटेश मैम, आध्यात्मिक गुरु हैं आप, श्री विद्या की एक्सपर्ट हैं मैम। आज आपसे इसी पर बात होगी, पूरे तंत्र को जानेंगे हम। जरूर, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। स्पीकिंग ट्री से बहुत विशेष रिश्ता है मेरा, क्योंकि बचपन से जुड़ी हुई इस कॉलम से। तो आज यहाँ पर बैठ करके श्री विद्या का ज्ञान दूंगी, तो ये सोच करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैम, आज हमारा जो ऑडियंस है वो पहली बार आपसे रूबरू हो रहा है, तो मैं थोड़ी सी आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी, क्योंकि जब श्री विद्या तंत्र की बात आती है तो आपका नाम सबसे ऊपर आता है। आप उस गुरु शिष्य प्रणाली से, उस परंपरा से जुड़ी हैं जो कि बहुत बरसों से चली आ रही है। थोड़ी सी अपनी जर्नी, थोड़ी सी अपनी गुरु शिष्य परंपरा के बारे में हमारे यूजर्स को बताइए। श्री विद्या की जो मेरी दीक्षा हुई थी, प्रथम दीक्षा, वो स्वामी दत्तात्रेयानंद नाथ जी से हुई थी, जो कि काशी से हैं। और दत्तात्रेयानंद नाथ जी जो है वो करपात्री जी के शिष्य हैं, और करपात्री जी शंकराचार्य की परंपरा में आते हैं। तो श्री विद्या की जो दीक्षा, पहली भुवनेश्वरी दीक्षा इसको हम कहते हैं, 2 दीक्षाएं होती हैं, इसमें 4 लेवल्स हैं। पहली दीक्षा होती है वाग्बीज, और फिर उसमें होती है भुवनेश्वरी, और फिर इसमें आगे चल कर के दीक्षा और मिलती है, जिसमें हमको मिलती है त्रयाक्षरी, जिसको हम बाला मंत्र कहते हैं, फिर मिलती है पंचदशाक्षरी, फिर मिलती है षोडशाक्षरी। तो ये तो केवल दीक्षा का मैंने एक क्रम बताया। तो प्रथम दीक्षा दत्तात्रेयानंद नाथ जी के साथ। उसके बाद की जो दीक्षाएं थी तंत्र की, वो मुझे मिली मेरे पिताजी से, और उनके गुरुदेव है परमहंस निखिलेश्वरानंद जी, जिनको डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के नाम से भी जाना जाता है। आज के युग में तंत्र का, मॉडर्न हमारे टाइम पे तंत्र को यदि कोई जानता है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे बड़े गुरु जी परमहंस निखिलेश्वरानंद जी का ही है। आजकल बज़वर्ड्स हो गए हैं, 10 महाविद्या, कंठ पिशाचिनी, यक्षिनी, ये सारी जो बातें हैं, इसको प्रकट करने में हमारे बड़े गुरु जी परमहंस निखिलेश्वरानंद जी का योगदान है। अपने समय पर, जो मैं बात कर रही हूँ 1980s की, अपने समय में उनकी पुस्तक एस्ट्रोलॉजी पर उनकी थी पुस्तक, वो सबसे पॉपुलर थी। और मेरे ख्याल से आज भी एस्ट्रोलॉजी में यदि नाम किसी का लिया जाएगा तो सबसे पहले डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी का ही नाम आएगा। इसके अतिरिक्त हिप्नोटिज्म पर उन्होंने किताबें लिखी। इसके अतिरिक्त उन्होंने तांत्रिक सिद्धियाँ एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने सिद्धाश्रम का वर्णन किया था। तो परमहंस निखिलेश्वरानंद जी जो हैं वो सिद्धाश्रम से हैं। अब सिद्धाश्रम ऐसे आप देखने जाओगे, गूगल करोगे तो बहुत लोग बोलेंगे अलग अलग जगह मिलेगी, लेकिन सिद्धाश्रम का जो स्थान है वो ज्ञानगंज तिब्बत के पास है, जो फिजिकली विजिबल तो नहीं है, अभी तो नहीं है, क्योंकि तिब्बत तो इट्स नॉट कंट्री अभी नहीं है जैसे, तो फिजिकली तो विजिबल नहीं है। लेकिन ज्ञानगंज में जहाँ सिद्धाश्रम है, इसका मेंशन हमारे पुराणों में भी दिया गया है, सिद्धाश्रम का कई पुराणों में है। और सिद्धाश्रम एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पर सिद्ध लोग रहते हैं। इस दुनिया में इतनी नेगेटिविटी चल रही है, फिर भी ये दुनिया टिकी हुई है, इतना इविल के बाद भी।
क्यों टिकी हुई है? क्योंकि ऐसे ऐसे ऊंचे महात्मा संत जो पहले के भी थे, पहले युगों के भी, इस युग में भी हैं, आने वाले युगों में भी आएंगे, ये लोग यहाँ पर रहते हैं, आते हैं, विजिट करते हैं। जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं ना, तो भूर्भुवः स्वः महाजन तप सत्यम। तो ये जो महाजन तप के जो साधु संत तपस्वी होते हैं, दे आर लुकिंग एट अस, हमारे पृथ्वी को देखते रहते हैं। और उनमें से कई जो परम तपस्वी लोग हैं, महत लोग हैं, वो लोग सिद्धाश्रम आते हैं। तो आनंदमयी माँ, इनका सिद्धाश्रम से नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। विशुद्धानंद, परमहंस विशुद्धानंद के बारे में यदि आप जानती हो, काशी से थे, तो उनके बारे में ये था कि वो उनको सूर्य साधना सिद्ध थी। वो अपना रगड़ते थे यहाँ से ना, तो इत्र निकाल लेते थे, तो वो भी सिद्धाश्रम से जुड़े हुए। तो ये तो मैंने नाम लिए। तो परमहंस निखिलेश्वरानंद जी सिद्धाश्रम से जुड़े हुए थे। त्रिजटा बाबा का नाम अभी आजकल हुआ है, वो मेरे परमहंस निखिलेश्वरानंद जी के गुरु भी थे और गुरु भाई भी थे। इनके गुरु थे परमहंस सच्चिदानंद। तो ये हुई हमारी सिद्धाश्रम की परंपरा। और मेरे पिताजी परमहंस निखिलेश्वरानंद जी के साथ जुड़े हुए थे। और ऐसा नहीं था कि कोई मतलब बहुत करीबी से, जब परमहंस निखिलेश्वरानंद जी इतने फेमस नहीं थे, तब मेरे पिताजी उनके आश्रम जोधपुर जाते थे और सीखते थे, एकदम 1-on-1 साधना सीखी है। तो मेरे पिताजी बहुत बॉम्बे में रहते थे, तो बहुत गरीबी में आए थे, बिजनेस चल नहीं रहा था। और उनको है तो थे, पढ़े लिखे तो थे IIT BHU से। IIT BHU में उनकी मुलाकात बाबा भूतनाथ जी से हुई थी, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। बाबा भूतनाथ जी के पास जब वो गए, वैसे तो IIT BHU से थे, तो IITians जो होते हैं ना, बड़े लॉजिकल होते हैं। और कई बार IITians ये भगवान वगैरह में बिलीव नहीं करते, बिकॉज दे आर साइंटिफिक। बाबाओं में कौन बिलीव करेगा। तो मेरी मम्मी बाबा भूतनाथ जी को जानती थी, और बाबा भूतनाथ जी उस समय पे लखनऊ में थे। तो मम्मी ने कहा कि आप जाइए, उनसे मिलिए। तो पिताजी गए, और जब पिताजी गए तो बाबा भूतनाथ जी ने जो भी मिलने आता था ना, हवा से कुछ भी निकाल लेते थे। तो बाबा भूतनाथ जी बैठे, मेरे पिताजी बैठे। बाबा भूतनाथ जी को नाम पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी किसी की। आप कमरे में घुसेंगे, आपका नाम लेके बुलाएंगे आपको, बोले आइए बैठिए चौबे जी। तो पिताजी देखने लगे 2 मिनट के लिए, चौबे जी बोल रहे हैं। बोले आशा के हस्बैंड हो? बोले हाँ। फिर बोले तुम यहाँ यूपी में क्या कर रहे हो, तुम्हारा काम यहाँ चलने वाला नहीं यूपी में, तुमको बम्बई जाना है। और उन्होंने हवा से एक अंगूठी निकाली, मेरे पिताजी को अंगूठी दी और बताया तुम जाके बम्बई में अपना बिजनेस करो। पहली बार किसी IIT BHU के लड़के ने, जो कि इतना लॉजिकल है, कोई एक ऐसे बाबा से मुलाकात होती है जो अनपढ़ गवार है, स्कूल का भी गया नहीं है उनके मुताबिक। और इसने ये क्या किया, और वो बैठ के देख रहा है लड़का, मेरे पिताजी, और एक के साथ देख, कईयों के साथ, और भविष्य बता रहा है। तो अब रोज जाने लगे और फिर तंत्र के बारे में सीखने लगे उनसे, अपने जो भी क्वेश्चन से डालने लगे। फिर उनको तंत्र में रुचि आई बाबा भूतनाथ जी की वजह से। तब परमहंस जी मिले नहीं थे, ये मैं 70s की बात कर रही हूँ। फिर बॉम्बे आए, फिर बॉम्बे में उनका आध्यात्मिक जर्नी चलती रही, ढूंढते रहे। कभी क्रिया योगानंद जी के पास उनके आश्रम जा रहे हैं, SRF, इधर YSS कहते हैं उसको, योगदा सत्संग। कभी अन्य भी जो गुरु लोग हैं, जो भी गुरु आते थे ना, सबके पास जाना है, और हमको लेके जाते थे। तो मेरी जो ट्रेनिंग गुरुओं के साथ, संतों के साथ हुई है, वो छोटे से हो गई, क्योंकि पप्पा वॉज इंक्विजिटिव, तो उनके चक्कर में हमारी भी हो जाती थी। तो हमने सभी गुरुओं के दर्शन किए, लेकिन बाबा भूतनाथ जी जैसा कोई नहीं था, चमत्कारी। और उस समय पे बड़े बड़े लोग बाबा भूतनाथ जी के पास आते थे। उस समय के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से भी उनका टच था, बहुत सारी कहानियाँ उनके बारे में। तो एनीवेज, पप्पा का रुझान उस तरफ बढ़ा कि आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, उनको सीखना था। तो उस खोज में उनकी मुलाकात परमहंस निखिलेश्वरानंद जी से हुई। उस समय मैं 10th ग्रेड में आ गई थी, 14 साल की थी। तो जब वो पहले गए गुरु जी के पास और वो तंत्र सीखने लगे उनसे, फिर आकर के हमको बताने लगे। उस समय जाकर के हमको पता चला कि 10 महाविद्या नाम की कोई चीज़ होती है। तब तक तो हमारे घर में बस दुर्गा देवी की पूजा होती थी, जैसे सबके घर में होती, शिव जी की पूजा होती थी, और कृष्ण वगैरह तो होती ही नहीं थे हमारे यहाँ, क्योंकि हम शिव जी वाले थे। तो लेकिन फिर 10 महाविद्या घर के अंदर आई, फिर यंत्र आने लगे, और पप्पा यंत्र समझने लगे। और पप्पा जब गुरुजी के पास जाते, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स बताते, गुरुजी उस हिसाब से उनको साधनाएं देने लगे। अच्छा। तो पिताजी को एक साधना दी थी, जैसे कि जाके लक्ष्मी के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, कि समुद्र में जाके खड़े होकर साधना करनी है। तो मेरे पिताजी चले गए, हमारे यहाँ मड आइलैंड है बॉम्बे में, मड आइलैंड में सुबह 4 बजे चले गए, और डीप यहाँ तक खड़े रह करके साधना कर रहे हैं 9 बजे तक। फिर आए अपनी पूरी जप वप करके। फिर जब आए तो घर में आए, थोड़ी देर के बाद उनका पूरा शरीर टैंड होकर के, 3-4 दिन तो खाली चमड़ी निकल रही है सब ऐसे,
लेकिन वो लक्ष्मी साधना करके आए, उनको भरोसा था। उसके बाद वो साधना उनको कंटिन्यू करनी थी। तो हमारे घर में छोटा सा घर था, 2 बेडरूम 3 बेडरूम का घर था। तो मेरे बेडरूम में पिताजी बैठते थे रात भर। तो मैंने रात भर पिताजी को साधना करते देखा है। तो वो एक इम्प्रेशन पड़ता है जब आपके पिताजी को आप ऐसे देखते हो साधना। और उस समय जब पिताजी हम लोग चौल में रहते थे। बॉम्बे की चौल ना बहुत बेकार होती है। इतना से रूम था खाली, और आप सोच नहीं सकते, इसी के अंदर बाथरूम, इसी के अंदर किचन, और 5 बच्चे और दादा दादी, और बिजनेस का कुछ भरोसा नहीं। और हम उस चौल में रहते थे, और गरीबी इतनी ज़्यादा थी, और मम्मी को कभी कभी गुस्सा भी आता था। IIT BHU से पढ़े लिखे तुम्हारे सारे लोग जा रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़, और तुम ये कहाँ बाबाओं के चक्कर में पढ़े हो, गुरु के चक्कर में पढ़े हो। लेकिन उनको अपने गुरु पे फेथ था, और पिताजी जो सीख करके वहाँ से आते थे। फिर मैं उनकी पहली शिष्या थी, मुझे सिखाते थे। रात में मेरा 10th चल रहा था, तो 10th की मैं पढ़ाई करती थी। फिर रात को जब सोने का टाइम होता था, पापा साधना करने बैठेंगे मेरे कमरे में। तो साधना करने बैठने से पहले मुझसे कुछ बातें होती थी, मैं उनसे प्रश्न करती थी, आप क्या साधना कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इसका क्या अर्थ है बताओ। तो जो सीख करके आते थे, हम दोनों का कन्वर्सेशन चलता था। सो दिस इज़ हाउ आई लर्नड तंत्र। बुक्स नहीं थी हमारे पास, पापा से बात करते करते। उस ज़माने में कोई हमारे पास आईफोन वगैरह नहीं होते थे कि तुरंत रिकॉर्ड कर लो। तो मेरे पिताजी टेप रिकॉर्डर ले जाते थे, कैसेट्स ले जाते थे। कैसेट्स में जितना रिकॉर्ड कर पाए घर आकर के लिखते थे, पढ़ते थे, और रात भर साधना जो गुरु जी बताते थे करते थे। तो उस समय मेरा उस समय 10th चल रहा था। तो मुझे पास होने के लिए पहला जो मंत्र जो मुझे दिया गया वो वाघ बीज मंत्र दिया गया, जो कि त्रिपुर सुंदरी से रिलेटेड है। तो मैंने वाघ बीज मंत्र किया, लेकिन उसका हमको कुछ इंपॉर्टेंस पता नहीं, महात्म्य पता नहीं, इसलिए किया कि बोर्ड एग्जाम में पास हो जाएंगे। समझ में आया ना। तो इच्छा पूर्ति के लिए हमने साधना शुरू की। अच्छा, मतलब मटेरियलिस्टिक गेन से शुरू हुआ और फिर स्पिरिचुअलिटी पे। और पिताजी भी ऐसी जगह है, इतनी प्रॉब्लम है, खाने पीने को नहीं है, धन चाहिए, लक्ष्मी की साधना दे दो। और जब बड़े गुरु जी के पास जाते हैं, बड़े गुरु जी जब बात करते हैं ना, उनके बात में ऐसा कॉन्फिडेंस होता, ये साधना करो लक्ष्मी जी तुम्हारे आंगन में आ जाएंगी। अब जो आदमी इतना लो कॉन्फिडेंस में कि पता नहीं कैसे बम्बई में चलेगा, उसके सामने जब ऐसा गुरु प्रकट होता है और ऐसा कॉन्फिडेंस देता है, तो अपने आप फिर उसमें आनंद आने लगता है। अच्छा मैम, एक सवाल इसी में से है मेरा, जो कि आपके फादर की और आपकी जर्नी एक मटेरियलिस्टिक गेन से शुरू हुई, इच्छा पूर्ति से शुरू हुई। जनरली जब हम तंत्र की बात करते हैं ना, तो एक बहुत प्रचलन की भाषा है कि तंत्र तो डार्क होता है, या फिर अगर जो अच्छा तंत्र भी है वो भी मोक्ष के लिए होता है। तो क्या भोग के लिए भी तंत्र होता है? यस। भक्ति मार्ग की जो फिलॉसफी और तंत्र की, यही तो आपको पॉपुलर मार्ग है। भक्ति मार्ग की फिलॉसफी में लोग कहेंगे कि खाली जहाँ भोग है, यत्रस्ते भोग न तत्र मोक्ष। हाँ बिल्कुल, जहाँ भोग है वहाँ मोक्ष नहीं, और जहाँ मोक्ष है वहाँ भोग की कल्पना नहीं। ये भक्ति मार्ग है। लेकिन तंत्र ऐसा नहीं बोलता। श्री विद्या सेवनम तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्थैव। अब अपने राम को, अब हम लोग तो यंग है ना, तो वो फिलॉसफी पसंद ही नहीं आ रही। गरीबी किसको देखना है? भूखे को क्या तुम ब्रह्म का ज्ञान दोगे? पेट भरा नहीं, उसको तुम बोलो अन्न वय ब्रह्म, बोलेगा पहले अन्न दे फिर बात कर। तो भोगश्च मोक्षश्च करस्थैव, तो ऑटोमेटिकली इस पर ध्यान जाएगा ना। तो भोग तो यस 100% मिलता है। दुर्गा सप्तशती पढ़ोगे उसमें भी यही बात कही है। जो देवी की पूजा करते हैं उनको मोक्ष भी मिलेगा। यम यम चिंतेते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। दुर्गा सप्तशती कि जो आपने कामना की निश्चित पूरा होगी। और इतना ही नहीं, आपको मोक्ष भी मिलेगा। जब आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो तो उसमें सूरत और समाधि दोनों जाते हैं मेधा ऋषि के पास। तो सूरत भी 3 साल साधना करते हैं, अपना आहार विहार का सब कंट्रोल करके। समाधि भी उतनी साल तपस्या करते हैं। फिर जब देवी प्रकट होती है तो बोलते हैं मुझे आप मांगो, क्या मांगना है। तो सूरत बोलते हैं मुझे कभी ना समाप्त होने वाला राज्य चाहिए। तो उनको अगला मनु बनने का उनको आशीर्वाद मिला है। मनु तो राजा है ना। और दूसरे बोलते हैं कि मुझे ऐसा ज्ञान दो कि मैं कभी इसमें फंसू नहीं, मुझे मोक्ष दे दो। तो मोक्ष के लिए क्या मांगा? ज्ञान है ना। मोक्ष नहीं देते, ज्ञान। तो भोग और मोक्ष दोनों तंत्र की साधना से निश्चित मिलती है। अब मैं एक जो धारणा है उसको मैं मिटाना चाहती हूँ कि मैंने शुरू किया था भक्ति से। मैंने कहा कि भक्ति में लोगों को लगता है कि जहाँ भोग है वहाँ मोक्ष नहीं, ठीक है ना। लेकिन मैंने भगवद गीता पढ़ी और भगवद गीता का आखिरी श्लोक आपको सुनाती हूँ। भक्ति में क्या भोग मिलेगा तो मोक्ष नहीं मिलेगा, और क्या मोक्ष मिलेगा तो भोग नहीं मिलेगा। जब गीता पढ़ी मेरी आंखें खुल गई। गीता से बेस्ट कोई बुक नहीं है। गीता का अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः
तत्र श्री विजयो, सुन लो शब्द, तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मम, कि जहाँ भगवान कृष्ण है, योगेश्वर भगवान कृष्ण, और जहाँ पार्थ धनुर्धर, पार्थ यानी पार्थ का अर्थ होता है जो पृथ्वी पुत्र, हम सब पृथ्वी पुत्र हैं, पृथ्वी तत्व से हम बने हैं, हम भी पार्थ हैं। कैसा पार्थ? जो धनुर्धर है, कर्मठ, काम करने वाला, अपने लक्ष्य को साधने वाला। जो कोई अपने लक्ष्य को साधने के लिए आगे बढ़ा है जीवन में और जो भगवान कृष्ण के साथ चला है, उसके साथ क्या रहने वाली है? श्री। श्री से श्री विद्या, श्री यंत्र, और जो ललिता सहस्रनाम करते हैं श्री विद्या वाले, पॉपुलर टेक्स्ट, श्री माता श्री महाराग्नी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी, श्री माता श्री महाराज्ञी, महाराज्ञी यानी महारानी, एम्प्रेस ऑफ द क्वीन ऑफ द क्वींस। तो जहाँ भगवान कृष्ण है वहाँ श्री माता है, वहाँ पर ये रानी है, और जहाँ रानी होगी वहाँ भोग नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। अभी मैंने कहा यत्र श्री त्रिपुर से सेवन तत्पराणाम भोग से मोक्ष से करस्तेव, तो योगेश्वर कृष्ण है, धनुर्धर है, और श्री माता भी है। और क्या कहते हैं? विजय। विजय बहुत ज़रूरी है। आप निकले किसी इंटरव्यू के लिए तो वहाँ पर आपको विजय मिलनी चाहिए। आपने किसी से कुछ बात करी, आपको जीतना चाहिए। जीत, हारा हुआ आदमी थक जाता है, जीत तो चाहिए चाहिए। तो जहाँ श्री माता है वहाँ जीत होनी ही होनी है। और भूति, भूति का अर्थ होता है ऐश्वर्य, ऑपुलेंस, तो होनी होनी। तो तत्र श्रीर विजय भूतिर, कैसी भूतिर? ध्रुवा। ध्रुवा यानी परमानेंट, ध्रुव, हिलेगी नहीं। लोग कहते हैं लक्ष्मी चंचला है, जहाँ श्री माता की पूजा होती है ध्रुव ध्रुव परमानेंट लक्ष्मी जी बैठ जाएंगी। जहाँ कृष्ण भगवान बैठे लक्ष्मी जी जा सकती हैं, समझ में आई? तो भूतिर ध्रुवा नीतिर, और कैसी? नीतिपूर्वक। लक्ष्मी दो प्रकार की है, एक आश्री लोगों को भी लक्ष्मी मिलती है, उसको हम नैऋत्य लक्ष्मी बोलते हैं, और जो दैवी लोग हैं, दैवी संपदा, वो भी लक्ष्मी है, महालक्ष्मी कहते हैं उसको हम। तो यहाँ कैसी लक्ष्मी आती है? जो दैवी संपदा वाली लक्ष्मी आती है, नीति युक्त। वो थका आदमी नहीं रह सकता जो भगवान कृष्ण की साधना करे और श्री विद्या की साधना करे, वो थकार आदमी नहीं होता, वो अनीतिपूर्वक नहीं चलता, वो नीतिपूर्वक चलेगा, और उसको हर प्रकार का रिचनेस जो सोचता है, जो भोग सोचता है, उसको प्रकट होगा। मेरे पिताजी ने, अब समझनी चाहिए बात, अब लोगों को जैसा भी ये सुनने के बाद ना लोगों को मन में आएगा मैं करोड़पति बन जाऊँ, मैं खरबपति बन जाऊँ। उनके हिसाब से रिचनेस मतलब ये, प्रॉस्पेरिटी मतलब ये। पर मेरे पिताजी ने, और जो हमारी गुरु परंपरा है, उन्होंने हमको अलग बात सिखाई। योगानंद जी का एक कोट है, व्हाट इज प्रोस्पेरिटी? प्रोस्पेरिटी इज क्रिएटिंग दैट विल, समझ में आया ना, बाय विच यू कैन गेट एनीथिंग वेरेवर यू वांट, व्हेनेवर यू वांट, व्हाटएवर यू वांट। बात समझ में आई? कि प्रोस्पेरिटी मतलब बहुत लाखों करोड़ आ जाए, वो नहीं। आज मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मिले, वो मुझे मिले और प्रकट हो जाए। और वो चीज़ छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी हो सकती है। आप चल रहे हो रास्ते में, आपको लगा रहे मेरे पास नहीं है, आपके लिए प्रकट हो जानी चाहिए। मेरे पिताजी ने बचपन में ही सिखाया मुझे, कि मुझे, हम लोग को क्या लगता था, पापा रिच कैसे बनेंगे? हम पूछते थे पापा धनवान कैसे बनेंगे? पापा बोलते थे धनवान बनने का मत सोच। और मुझे पापा एग्जाम्पल देते थे, तुम जाओ संतों महात्माओं को देखो कि वो कुछ कमाने नहीं जाते, नौकरी नहीं जाते वो, और उनके यहाँ जो भंडारा चलता है, ऑर्डिनरी आदमी नौकरी कर करके थक जा रहा है, भंडारा नहीं दे सकता, 4-5 गैस एक्स्ट्रा बढ़ जाए तो अपना खर्चा बढ़ जाता है। उनके आश्रमों को देखो, कितने बड़े बड़े आश्रम कहाँ खोल देते हैं। तो बचपन से मेरी ट्रेनिंग ऐसी हुई जा रही है कि धन संपदा, यानी जब हम भगवान से जुड़ेंगे इतना धन संपदा आएगा कि केवल अपना ही पेट नहीं भरना है, बहुतों का हम भर सकेंगे। एक बार ना बनारस में मैं एक साधु से मिली थी मैम, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे किसी ने बताया है कि कुंडली में तुम्हारा ना सूर्य नीच का बैठा है, भाग्य नहीं साथ देखा तुम्हारा। तो उन्होंने बोला अच्छा बेटा एक बात बताओ, भाग्य क्या है? मैंने कहा क्या है? मतलब अच्छी नौकरी, मैं छोटी थी उस समय, अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा, अच्छा हस्बैंड, अच्छा घर, ये है भाग्य, भाग्यशाली लोगों को मिलता है। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा, भाग्य ये नहीं है। तुम जाड़ों में, भरी ठंड में तुम जा रही हो स्वेटर पहन के और बारिश हो गई, लेकिन बैग में तुम्हारे पास छतरी है, ये भाग्य है। यस, जिसके पास नहीं है वो भाग्यशाली नहीं है, तुम भाग्यशाली हो। तब मेरी आंखें खुली, ये तो करोड़पति बन जाऊं, अरबपति बन जाऊं, ये भाग्य नहीं है।
दी नहीं है। तो लक्ष्मी हमारे अष्टलक्ष्मी का जो कॉन्सेप्ट यही है ना, धन तो बाद में आता है, आपका हेल्थ अच्छा होना, धन होगा और हेल्थ ही अच्छा नहीं है तो बताओ क्या फायदा। आपका परिवार अच्छा होना चाहिए। धन है, हेल्थ है, और आप उतना कमा करके घर में जा रहे हो, कोई बात करने वाला ही नहीं है, सीधी मुंह आपसे क्या करोगे लेकर के। तो लक्ष्मी का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ ऐसा होता है, भरा पूरा परिवार होना चाहिए, और व्हीकल होनी चाहिए आपके पास, कहीं भी आने जाने के लिए आपके पास सुविधा होनी चाहिए, ठीक, और स्पिरिचुअल ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल, ये सब खुशियाँ होनी चाहिए। तो मेरे पिताजी सिखाते थे लक्ष्मी यानी मुस्कान, और बोलते थे बी ए स्माइल मिलियनेयर, ऐसी और धन आता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। आप जब सौंदर्य लहरी पढ़ते हैं तो उसमें यही कहते हैं, जो श्रीदेवी की पूजा करते हैं, श्री माता की पूजा करते हैं, उनके पीछे तो सिद्धियाँ उनके पीछे पीछे घूमती है, और सत्य में यही है। श्रीयंत्र में आप जब पूजा करोगे तो श्रीयंत्र का जो डायग्राम होता है, पहले एक स्क्वायर आता है, स्क्वायर में 3 लाइन है, और 3 लाइन में पहले लाइन में ही ना सारी सिद्धियाँ होती हैं, अष्ट सिद्धियाँ, 9 सिद्धियाँ, उसमें 9 सिद्धियाँ। तो कहने का अर्थ है कि अभी आपने एंट्री मारी ही नहीं है, आप माँ तक पहुँचे ही नहीं है, बाहर सिद्धियाँ और ऊपर में आनंद, उसको कहते हैं सर्वानंद चक्र, ऊपर वाला जो चक्र है सर्वानंदमय चक्र, जहाँ पर कामेश्वर कामेश्वरी नाम लिया मैंने जानबूझ के। काम से अर्थ होता है कामना, कामेश्वर वो है जो आपकी सारी कामनाएं पूर्ण करके आप पर कंट्रोल करे। बहुत धन आ गया और आप अनकंट्रोल्ड हो गए, वो धन आपको बर्बाद कर देगा। बिल्कुल। थोड़ा सा मैम सिस्टमैटिकली श्री विद्या पे बात करते हैं। सबसे पहले तो श्री विद्या सबसे प्राचीन तंत्र का गूढ़ तंत्र माना जाता है। क्या है श्री विद्या और क्या क्या इसकी और ब्रांचेस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें? श्री विद्या यानी विद्या यानी नॉलेज, श्री यानी देवी, श्री माता की नॉलेज। तो जो प्रचलन में है वो है ललिता त्रिपुर सुंदरी का नाम लोग जानते हैं, लेकिन भगवती का नाम जो है वो त्रिपुरा, ये नाम ओरिजिनल है। और श्री विद्या का अगर कोई कहे कि मैं श्री विद्या का साधक हूँ, तो कई बार लोग आते हैं, हम माँ से बहुत प्रेम करते हैं, हम ललिता माँ से बहुत प्रेम करते हैं। तो मेरा प्रश्न होता है, तुम जिससे प्रेम करते हो क्या उसके बारे में जानते हो? तुम ललिता सहस्रनाम करते हो तो क्या जानते हो कि वो ललिता सहस्रनाम कहाँ से है, या वो क्या बोल रहा है ललिता सहस्रनाम? तो श्री विद्या का उपासक जो होता है, पहले तो जाने कि ललिता कौन है, त्रिपुरा कौन है। तो त्रिपुरा को जानने के लिए क्या जानोगे? ग्रंथ निकालने पड़ेंगे। तो 2 ग्रंथ बहुत पॉपुलर है, एक है ब्रह्मांड पुराण और एक है त्रिपुरा रहस्य। अब कोई बोले ये सब पढ़ने की क्या जरूरत है? भाई, श्री विद्या जो है शंकराचार्य की परंपरा से हमने सीखी है। शंकराचार्य की वे ऑफ टीचिंग में प्रस्थान त्रयी होती है। प्रस्थान त्रयी में पहला टीचिंग होता है भगवत गीता, फिर ब्रह्मसूत्र और फिर उपनिषद, ये पढ़ना पड़ता है। तो मेरे जब स्टूडेंट्स आते हैं, जब कोई पूछे श्री विद्या के स्टूडेंट को, पहला चीज़ जानना चाहिए भगवत गीता, जानना ही चाहिए, देयर इज़ नो एस्केप। क्योंकि मैंने आपको भगवत गीता से शुरू किया और मैंने बताया जहाँ कृष्ण है वहाँ श्री होगी। कोई ये सोचे कि कृष्ण की पूजा अलग होगी और तंत्र की पूजा अलग होती है, वो धोखे में। जहाँ वो है यहाँ है, समझ में है ना। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, काला काली का जन्म साथ में होता है। श्री विद्या ही काली है, ठीक, श्री विद्या में नित्याओं की पूजा होती है ना। तो अमावस्या में काली प्रकट होती है, पूर्णिमा में त्रिपुरा, ठीक है। तो ये दोनों साथ चलते हैं। तो पहली स्टडी श्री विद्या में जो होती है वो है गीता की स्टडी, भगवत गीता। दूसरी स्टडी ब्रह्मसूत्र, जानना चाहिए आपको। तीसरा स्टडी उपनिषद। अब उपनिषद में श्री विद्या की जो उपनिषद है उसमें होती है भावनोपनिषद। तो श्री विद्या के स्टूडेंट्स को पुराण में ब्रह्मांड पुराण आना चाहिए, उसको ब्रह्मांड पुराण में महात्म्य खंड है, उसका ललिता उपाख्यान है, उसको वो जानना चाहिए। और त्रिपुरा रहस्य में क्या होगा कि देवी के सभी अवतारों का वर्णन है। तो ये त्रिपुरा जो ये ओरिजिनल भगवती है, जिसको हम छोटे दुर्गा सप्तशती में पढ़ते हैं, यही ओरिजिनल भगवती त्रिपुरा। त्रिपुरा का अर्थ होता है जो 3 स्टेट्स में रहती है, जागृत, सुसुप्ति, स्वप्नावस्था। जो तीनों स्टेट्स में जो हमारी रक्षा करती है, जो हमारे साथ रहती है, वो है देवी भगवती त्रिपुरा। ये त्रिपुर सुंदरी है, ये त्रिपुर सुंदरी है, ठीक है। और लेकिन नाम ओरिजिनल त्रिपुरा पकड़ो, त्रिपुरा ही है। त्रिपुरा नाम से बहुत ईजी हो जाता है। हु इज इन द 3 स्टेट्स, सत्व रजस तमस, ये 3 गुणों में जो रहती है वो है भगवती त्रिपुरा, समझ में आया। और इनसे भी जो परे रहती है वो है भगवती त्रिपुरा। त्रिलोकी को जो पालन करती है वो है भगवती त्रिपुरा। और यही भगवती त्रिपुरा, जब हम त्रिपुरा रहस्य पढ़ते हैं तो यही भगवती त्रिपुरा ने अलग अलग रूप लिए हैं। वही लक्ष्मी बन जाती है,
वही सरस्वती बन जाती है, वही गौरी बन जाती है। उसी ने तीनों को प्रकट किया है, ब्रह्मा विष्णु महेश को। अब तीनों को काम दे दिया कि भैया तुम सृष्टि का बनाओ, तुम पालन करोगे, और ये त्रिपुरा रस में कथा आती है, तुम पालन करोगे, तुम संहार करोगे। अब तीनों करते रहे, थक गए एक दिन, फिर उनका काम रुक गया। तो भगवती के पास गए। भगवती बोली क्या हो गया, काम क्यों रुक गया? बोलते हैं मन नहीं लग रहा है, कुछ आनंद ही नहीं आ रहा है, वही काम बारंबार कर रहे हैं। तो भगवती को लग गया, अच्छा इनको थोड़ा आनंद भी चाहिए। तो आनंद के लिए उन्होंने फिर अपने ही 3 स्वरूप बनाए, सरस्वती, लक्ष्मी और गौरी। ठीक है, तो ये तीनों इनके साथ, आप लोगों को तो पता है, ब्रह्मा जी सरस्वती के साथ, और ये तो वो आनंद के लिए, ये इनकी शक्तियाँ हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर हो गए ये जो इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण, ये सब देवता है ना। तो देवी ने अपनी शक्ति प्रकट करी। एक दिन क्या हुआ, मैं त्रिपुरा रस की कथा बता रही हूँ आपको। फिर एक बार क्या हो गया, इन देवताओं को घमंड हो गया कि हम ही सब कुछ कर सकते हैं। इंद्र को लगा मैं वर्षा नहीं दूं तो कोई चले ही नहीं। अग्नि बोले तू क्या वर्षा देगा, मैं एक फूकूं तो सब कुछ जल जाएगा। वायु बोली तुम क्या करोगे, तुमको तो मैं ही बुझा दूंगी। अभी आपस में झगड़े कर रहे हैं। झगड़ा करते करते फिर समझा नहीं कि सबसे बड़ा कौन। फिर गए ब्रह्मा जी के पास कि आप बताओ सबसे बड़ा कौन। तो ब्रह्मा जी बोले शिव जी के पास चलते हैं। तो शिव जी के पास गए, तो शिव जी बोले विष्णु जी के पास चलते हैं। विष्णु जी के पास गए, ये सब कहानियाँ बताते हैं। और फिर इन लोगों ने कहा सबसे बड़ा कौन। इन्होंने फिर देवी का आह्वान किया और देवी प्रकट हुई। अब देवी पूछ रही है कि भैया जरा अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन करो। अब लगे इंद्र वर्षा की कोशिश करने, बारिश हो ही नहीं रही। वायु फूक रहे हैं, फूक ही नहीं पा रहे हैं। समझ में आया ना, सबकी ताकत रुक गई। अब फिर देवी ने फिर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, और जब प्रदर्शन किया तब जब अग्नि बढ़ी, देवी ने खाली फूक मारा है, और फूक देवी के प्राकट्य से ही ऐसी रोशनी निकली कि अग्नि का तेज उसके सामने फीका पड़ गया। देवी के प्रकट होने से ही ऐसी आंधी तूफान आई कि वायु खुद घबरा के भाग रहा है। फिर देवी ने सबको रोका। बाद में सब देवी के सामने जाकर के हाथ जोड़ते हैं, नतमस्तक होते हैं कि देवी हम समझ गए, हमारी शक्ति तो आप ही हो। जैसे हम संसार में रहते हैं, माता पिता बच्चे, पहले के ज़माने में, अभी तो चलो माताएं भी काम पर जाती हैं, लेकिन पहले के ज़माने खाली पिता काम करता था, कमा के लाने वाला वही था, लेकिन बैकबोन तो माता ही है ना। भगवान गीता जब आप पढ़ोगे, जैसे अब ब्रह्मा जी की बात आती है ना, तो लोगों को कॉन्सेप्ट ये है कि ब्रह्मा जी विष्णु जी के नेवल से निकले। सही बात है। ब्रह्मा जी ने कही तपस्या करके ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि क्रिएट करी। जब सृष्टि क्रिएट करी तो ब्रह्मा जी का जो पहला तत्व निकालते हैं उसको कहते हैं महत तत्व। ठीक है, और वो महत तत्व त्रिगुण रूप में डिवाइड होती है। वो है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण क्या है? ये है मूल प्रकृति। देवी का एक नाम है मूल प्रकृति। तो जो चीज वैष्णव ग्रंथों में हिडन लग रही है, वैष्णव ग्रंथ पुरुष प्रधान है मोस्ट ऑफ देम, तांत्रिक ग्रंथ देवी प्रधान है, स्त्री प्रधान है। यही अंतर है मेजर। वहां पर जैसे होता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वेद वाक्य, हम तांत्रिक बोलते हैं अथा तो शक्ति जिज्ञासा। बिना शक्ति का कुछ हो सकता है क्या? क्या ब्रह्मा जी कुछ कर पाएंगे अगर शक्ति नहीं है तो? क्या विष्णु जी कुछ कर पाएंगे शक्ति नहीं है तो देवी सप्तशती, जो दुर्गा सप्तशती आती है, तो जो पहला चरित्र, जो पहला अध्याय है, जो उसके अंदर क्या है कि विष्णु जी सोए हुए हैं। कैसे सोए हुए हैं? योग निद्रा के प्रभाव से ना। और विष्णु जी के कान से 2 राक्षस निकल रहे हैं। ये राक्षस कौन है? तामसी प्रवृत्ति है। विष्णु जी तो बड़े सात्विक हैं, तो उनके अंदर से कहाँ से निकल रहे तामसी? मतलब विष्णु जी के ऊपर भी प्रभाव है ना कोई सात्विक चीज का या तामसिक चीज का। विष्णु निद्रा जो होती है वो तामसिक स्थिति होती है। तो विष्णु जी सोए हुए हैं, योग निद्रा का बल लेकर के सोए हुए हैं। महामाया ने उनको सुलाया हुआ है। उस समय पर तमस के आवरण में है विष्णु जी, और इसीलिए उनके कानों में से ये 2 निकलते हैं, मधु और कैटव, जो तामसिक है। तो ये दोनों साथ में ही चलते हैं। मैं आपको गीता की एक बहुत सुंदर बात बताती हूँ, सुनना चाहिए, क्योंकि लगना चाहिए लोगों को कि भगवान नारायण से जो ब्रह्मा जी आए, वही भगवान नारायण कृष्ण बन करके आए हैं। उन्होंने अपने बारे में कहा है, और क्या कहा है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। भगवान कहते हैं, यह गीता का 7वां अध्याय। भगवान कहते हैं, देखो, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। भगवान कहते हैं कि करोड़ों करोड़ों मनुष्यों में कोई यत्न करता है सिद्ध होने का। उन किन्हीं सिद्धों में से
कोई मुझे पूरी तरह से जानता है तत्वतः। ठीक है, तो अब नेक्स्ट श्लोक होना चाहिए उनके तत्व के बारे में। भगवान नेक्स्ट श्लोक में क्या बोलते हैं, सुनो। भूमि रापो अनिलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम मे भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। भगवान क्या बोल रहे हैं, अपने अपने तत्व के बारे में बता रहे हैं। और तत्व के बताने के लिए क्या शुरू करते हैं, भूमि, आपो, आपो यानी जल, भूमि, जल, वायु, अग्नि, मन, बुद्धि, अहंकार, ये जो कुछ तुम देख रहे हो ये मेरी भिन्ना प्रकृति है। तो अष्टधा प्रकृति, भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं अष्टधा प्रकृति के साथ हूँ, मैं अलग नहीं हूँ। अगर कोई ब्रह्मा क्रिएट होता है, मेरी प्रकृति के बिना क्रिएट ही नहीं हो सकता। और ब्रह्मा क्रिएट करके करेगा क्या, अगर ये प्रकृति उसको इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति नहीं देगी तो। शक्ति के बिना क्या, ये सीक्रेट है। वैष्णव लोग जो पढ़ते हैं गीता जाने, श्री विद्या और गीता में बहुत गूढ़ संबंध है, उसको हम श्री विद्या मीमांसा कहते हैं। इसके अंदर भगवान बताते हैं और भगवान कहते हैं, इसमें आगे आगे चलते जाते हैं। फिर भगवान बोलते हैं मत्ता परतरम नास्ति किंचित अस्ति धनंजय। दुर्गा सप्तशती में भी देवी यही बोलती है, मत्ता परतरम नास्ति, मुझसे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, जो कुछ है हम ही लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो श्री विद्या में और क्या क्या है? हाँ, तो त्रिपुरा रहस्य जानना चाहिए। त्रिपुरा रहस्य से ये पता चलेगा कि वही त्रिपुरा सबकी शक्ति है, वही त्रिपुरा गंगा बन करके आई, वही त्रिपुरा लक्ष्मी बन करके आई। उन्हीं लक्ष्मी से, उनकी लक्ष्मी के मानस पुत्र है कामदेव। कामदेव ने दुर्गा त्रिपुरा की साधना करी है। उसी की वजह से आप लोगों को कामदेव की कथा पता है ना, कि कामदेव शिव जी की तपस्या भंग करने गए थे और वो भस्म हो गए थे, फिर उनको जिंदा किया भगवती त्रिपुरा ने। तो कामदेव उनके सबसे बड़े डिवोटी हैं, साधक। और कामदेव ने कादी मंत्र दिया। तो दुर्गा श्री विद्या में जब पंचदशी करते हैं, कादी मंत्र जो होता है वो कामदेव से आता है। अच्छा, हमारे श्री विद्या की जो गुरु परंपरा होती है, दिव्योग गुरु परंपरा में साक्षात भगवती, फिर शिव जी, फिर विष्णु जी, फिर ब्रह्मा जी, सनकादि, मनु, चंद्र, सूर्य, ऐसे चलता है। फिर मनु, फिर वशिष्ठ, विश्वामित्र, ये सारे गुरु परंपरा में आते हैं और उनमें ये कामदेव का भी नाम आता है। मैम, ललिता सहस्त्र नाम आजकल बहुत फेमस है। लोगों को ऐसा एडवाइस भी दिया जाता है कि अगर पढ़ नहीं पा रहे हो क्योंकि थोड़ा सा क्लिष्ट है तो सुन ही लो, सुबह लगा लो। क्या ललिता सहस्त्र नाम की यही विधि है कि आप सुन भी सकते हो या ये कुछ और भी इसमें छुपा हुआ है? सुनने से देखो भला तो होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, सुनने में ध्यान हमारा नहीं रहता। सो मैं तो हमेशा इंकरेज करती हूँ कि पढ़ो, सुनो और पढ़ो। और उसकी विधि ऐसी है, पहले तो मैं संशय क्लियर करूंगी। लोगों के दिमाग में रहता है कि गुरु की दीक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए ललिता सहस्त्र। हाँ, ये बात भी। तो पहले यहाँ से चलते हैं कि दीक्षा की सहस्त्र नाम के लिए, अष्टकम के लिए, ये सब स्तुतियाँ हैं। अच्छा, इनके लिए दीक्षा की जरूरत नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। और लाखों करोड़ों को करवाया है। मैं करोड़ इसलिए बोल रही हूँ, गुरु परंपरा ने करवाया है और खुद मेरे पिताजी ने कई बार करवाया, मैंने खुद ने किया है। ललिता सहस्त्र नाम बिना दीक्षा के भी बिल्कुल निर्भय होकर के करो, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है। और करने का जो होता है कि पहले सीखो, सुन करके अच्छा, अगर बाय हार्ट हो गया आपको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन होता क्या, लोग टेप लगा के घूमते फिरते रहते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला। तो उससे अच्छा आप देवी भगवती का चित्र रखो अपने सामने। और शुरुआत कठिन है, मुझे मालूम है कठिन है, लेकिन शुरुआत करो नामावली से। अच्छा, सो एक है स्तोत्र, ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र, ललिता सहस्त्रनाम नामावली, जो बुक आप लोगे उसमें मिल जाएगी आपको। तो नामावली से शुरू करो, नामावली सरल है। शुरू में 45 मिनट लगेगा। पहले दिन पे आप 10 बार ही करो, 10 नाम ही ले लो, अगले दिन 20 नाम ले लो, धीरे धीरे करो, अचीव करो उसको। ठीक है, भले सुन करके पढ़ो लेकिन करो। और क्या करना चाहिए, नामावली के साथ चावल से अर्चना करनी चाहिए, पुष्पों से अर्चना करनी चाहिए, ड्राई फ्रूट से अर्चना करनी चाहिए, ये करो। और उसके बाद जब पूजा हो जाती है तो वो चावल से हम प्रसाद बना के खीर बना लो, अपने घर में खाओ, या जो भी आपने अर्पित किया वो यूज़ कर सकते हो। कुमकुम से अर्चना कर सकते हो। तो ललिता सहस्त्रनाम सब लोग कर सकते हैं निर्भय होकर के, और ललिता सहस्त्रनाम अपने आप में सबसे पावरफुल है। तो श्री विद्या का एक अंग जो मैंने कहा कि गीता पढ़नी है, ग्रंथ पढ़ने हैं, उपनिषद करने हैं, और दूसरा जो अंग है वो है ललिता सहस्त्रनाम। मैम, ऐसा भी कहा जाता है कि ललिता सहस्त्र नाम से कई साधकों को ये एक्सपीरियंस हुआ है कि वो एक डिवाइन एनर्जी के साथ जुड़ गए हैं। यस, ये होता है? यस, होता है।
क्योंकि ये ऑर्डिनरी नहीं है। मैंने कई सहस्त्रनाम पढ़े, आप विष्णु सहस्त्रनाम भी उठा के देख लो, सबसे पॉपुलर 2 है विष्णु सहस्त्रनाम और ये। आप विष्णु सहस्त्रनाम में देखो कि बहुत सारे नाम रिपीट होते हैं, लेकिन ललिता सहस्त्रनाम में कुछ रिपीट ही नहीं होता। ये वाग देवियों का दिया हुआ है, अष्टवाग देवी है, ये उनका दिया हुआ स्तोत्र है और इसमें बहुत स्पेशल एनर्जी चल रही है, हमारी गुरु परंपरा की एनर्जी चल रही है। जैसे मैंने कहा ना, कहाँ से, नारायण से चल रही है, वहाँ से चल रही है, और फिर ये अगस्त जी के मुख से आ रही है, समझ में आ रहा है ना। तो हैग्रीव अगस्त संवाद, उसके अंतर्गत ललिता सहस्त्रनाम आता है। हैग्रीव विष्णु के अवतार है, समझ में आई ना। तो हैग्रीव अगस्त संवाद के अंदर ये आ रहा है, तो गुरु की शक्ति इसमें आ गई है, इसमें आ गई है, और अगस्त ने दिया है, ठीक है ना, तो वो शक्ति इसमें आ गई है। तो इसीलिए कोई भी इसको पढ़ेगा तो जरूर वो डिविनिटी फील करेगा ही करेगा। मटेरियलिस्टिक गेन के लिए भी इसको पढ़ सकते हैं 100%, और स्पिरिचुअल गेन के लिए 100%। तो कुछ संकल्प भी लेना होता है क्या मैम? हाँ, संकल्प उसका इसकी विधि होती है। आप बुक खरीदोगे तो बुक के अंदर विधि दिया जाता है संकल्प, लेकिन अगर आपको उतनी संस्कृत नहीं आती तो कोई बात नहीं है, केवल लेना है, जल ले लो हाथ में, चावल ले लो हाथ में, अपनी ही भाषा में बोलो, हे भगवती, हम अपनी ये इच्छा पूर्ति के लिए आपका ये सहस्त्र नाम पढ़ रहे हैं और आपको ये चावल या जो भी हमसे यथा योग्य जो हो रहा है वो हम आपको अर्पित कर रहे हैं। तो ऐसे करके संकल्प लेना है और जल छोड़ दो और पूरा सहस्त्र नाम पढ़ लो बस। और लेकिन हाँ, इसका एक ये है प्रयोग होता है कि कम से कम 125 दिन पढ़ो लगातार एक बार। और अगर पीरियड्स आ जाए, अगर कोई महिला पढ़ रही है, हाँ, तो पीरियड्स के लिए अगर आप देखोगे तो नियम तो है इसके अंदर कि पढ़ना नहीं है, लेकिन मैंने तो पीरियड्स में भी पढ़ करके किया है। आई थिंक तंत्र में कर लेते हैं, हमारे तंत्र में हम लोग इतना नहीं सोचते। तो मेरा एक ही एडवाइस होता है सबको, अब इस पर मुझे पता है बहुत क्वेश्चन मार्क रेज हो जाएंगे, बट आई हैव एक्सपेरिमेंटेड। नहीं, ये मुझे भी पता है कि तंत्र साधना में आप पीरियड्स में मंत्र का जाप कर सकते हैं। हम लोग मंत्र का जाप कर सकते हैं। हाँ, तो उसमें खाली हमारे गुरुदेव ने एक ही चीज़ की थी कि पीरियड्स में आप ध्यान कर सकते हो, आपको ललिता सहस्त्रनाम याद है तो आप कर सकते हो, आपके पास पुस्तक है तो पुस्तक खोल के छू भी सकते हो, कुछ नहीं है। मैं देवी को नहीं छूना, केवल यंत्र वगैरह की जगह जो है, क्योंकि यंत्र जो होता है वो मेटल होता है और मेटल इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग यंत्र के जब हम ललिता सहस्त्रनाम पढ़ते हैं ना, बहुत एनर्जी क्रिएट होती है और हमको प्योर वाइब में होना चाहिए, हैप्पी वाइब्स में होना चाहिए, एंजॉयमेंट वाले वाइब्स में होना चाहिए। अब पता चला आपको पीरियड्स आप जिद में कर रहे हो और पेट में हो रहा है दर्द, कितनी पेट में दर्द होती है, अब बेमना कर रहे हो, है करने के लिए कर रहे हो, तो वो सारी जो बोलते हैं ना नेगेटिव वाइब हम ही क्रिएट कर रहे हैं ना, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। तो इसीलिए बोल देते थे कि दूर हो जाओ। अच्छा, बट अभी मॉडर्न टाइम में मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कोई अगर किसी को, जैसे मेरे यहाँ कई पंजाबी लोग आते हैं, है शिष्याँ बहुत सारी पंजाबी, अब अमेरिकन लोग कई लोग हैं, यूरोप से कई लोग हैं, उन्होंने कभी किया ही नहीं है सब, मतलब उनको ललिता सहस्त्रनाम करते हैं लेकिन उनके दिमाग में पीरियड्स को लेकर के कोई ऐसी दुविधा ही नहीं है। तो उनके दिमाग में क्यों कीड़े भरो, करो, कुछ नहीं होने वाला, बिंदास करो। तो गुरु की शक्ति तो इसमें अपने आप चल रही है और आराम से करो।